तो YouTube पर ये जो जबरदस्त ग्रोथ होती है, इसके पीछे का राज क्या है? आज हम जीत फिक्स के सिद्धांतों के आधार पर उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी चैनल को 10 सब्सक्राइबर से सीधा 1 मिलियन तक ले जा सकता है। चलिए, इसी दमदार विचार से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज किसी चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं, तो भी वो 1 मिलियन तक पहुंच सकता है। सवाल ये नहीं है कि कब, बल्कि ये है कि कैसे। और आज हम उसी कैसे का जवाब ढूंढने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि YouTube पर सक्सेस मिलना बस किस्मत का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी सीख सकता है और उसे दोहरा भी सकता है। आज हम उसी सिस्टम की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले उन बड़े बड़े मिथकों को तोड़ते हैं जो YouTube ग्रोथ के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना ही चाहिए कि भाई YouTube सिर्फ एक शौक है या फिर ये एक प्रॉपर बिजनेस है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ये तय करेगा कि सफलता किस दिशा में जाएगी। जीत फिक्स का ये एक विचार ही, सच कहूं तो, सब कुछ बदल देता है। YouTube सिर्फ वीडियो अपलोड करने की जगह नहीं है, ये एक अटेंशन बिजनेस है। यहाँ करेंसी पैसा नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान है। और यहीं से हमारा अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव शुरू होता है। एक क्रिएटर की तरह सोचना बंद करके एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू करना। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है वो मैट्रिक्स जिनके पीछे ज्यादातर क्रिएटर्स भागते रहते हैं, सब्सक्राइबर, व्यूज, वायरल होना। और दूसरी तरफ है वो रामबाण सोच जो असली टिकाऊ सफलता दिलाती है, यानी वॉच टाइम, रिटेंशन और एक ऐसा फॉर्मेट जिसे बार बार दोहराया जा सके। तो फिर ग्रोथ का असली फॉर्मूला क्या है? चलिए उन दो मुख्य स्तंभों को समझते हैं जिन पर हर सफल चैनल टिका होता है। तो एक परफेक्ट नीश कैसे खोजें? ये फॉर्मूला सब कुछ साफ कर देता है। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को पहचानिए, फिर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझिए और आखिर में उसे एक गहरी भावना, एक इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। याद रखिए, जो कंटेंट किसी खास ग्रुप के लिए बनाया जाता है वो हमेशा जनरल कंटेंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। ये लाइन तो सोने में तोलने लायक है ना? अगर कोई हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है तो वो आखिर में किसी को भी याद नहीं रहेगा। एक टाइट नीश ही असली पहचान बनाती है। और ये रहा वायरल कंटेंट का सीक्रेट सॉस, हुक होल्ड हिट फ्रेमवर्क। मतलब पहले 3-5 सेकंड में दर्शक को पकड़ लो, ये है हुक। फिर एक बेहतरीन कहानी या वैल्यू से उन्हें रोके रखो, ये है होल्ड। और आखिर में एक ऐसा इमोशनल पंच दो जिसे वो भूल ना पाएं, ये है हिट। ठीक है, अब जब नींव तैयार है तो चलिए कुछ ऐसे टर्बो बूस्टर्स की बात करते हैं जो चैनल को रॉकेट की रफ्तार दे सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70%। पता है ये क्या है? ये किसी भी वीडियो की सफलता का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ टाइटल और थंबनेल पर निर्भर करता है। जी हाँ, 70%। और एक किलर थंबनेल बनाने का सुनहरा नियम ये है कि थंबनेल कभी जवाब नहीं देता। वो एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब पाने के लिए दर्शक क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। अब बात करते हैं YouTube के अपने ग्रोथ हैक की, शॉर्ट्स। इन्हें एक फ्री ट्रैफिक मशीन समझना चाहिए जो चैनल पर नए दर्शकों की जैसे बाढ़ ला सकती है। और इसका फॉर्मूला तो एकदम जीनियस है। एक लंबी वीडियो से 10 या उससे भी ज्यादा शॉर्ट्स का कंटेंट निकल सकता है। यह अपने मौजूदा कंटेंट से ज्यादा वैल्यू निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका है। देखिए, तेजी से बढ़ना एक बात है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना वो बिल्कुल अलग खेल है। तो एक ऐसा टिकाऊ सिस्टम कैसे बनाया जाए जो बर्नआउट से बचाए और लगातार ग्रोथ भी दे? जब हम कंसिस्टेंसी शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोज वीडियो अपलोड करना है, लेकिन ये परिभाषा गलत है। असली कंसिस्टेंसी का मतलब है रिपीटेबल क्वालिटी, यानी एक ऐसा क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसे हर वीडियो में मेंटेन किया जा सके। एनालिटिक्स के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। जीत फिक्स के अनुसार सिर्फ इन 3 मैट्रिक्स पर ध्यान देना है। CTR, जो बताता है कि टाइटल और थंबनेल कितना दमदार है। रिटेंशन, जो कहानी कहने की कला को मापता है। और वॉच टाइम, जो कंटेंट की गहराई को दिखाता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है एक्शन का। यहाँ 3 ऐसे ठोस कदम हैं जिन्हें आज अभी से उठाया जा सकता है। ये है वो 3 रामबाण कदम। पहला, आज ही एक कागज उठाकर उस पर अपनी नीश को साफ साफ लिखना है।
दूसरा, अगली वीडियो सिर्फ और सिर्फ हुक, स्टोरी, इमोशन फॉर्मूला पर बनानी है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, अगले 30 दिनों के लिए छोड़ देने का ऑप्शन दिमाग से पूरी तरह हटा देना है। और आखिर में इस एक विचार को हमेशा याद रखिए, YouTube किसी को फेमस नहीं बनाता, वो बस उस मेहनत को दुनिया के सामने लाता है। सफलता किस्मत की नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम और कभी न टूटने वाली मेहनत की निशानी है।